असल में पेट्रोलियम की असली पहचान कुछ और ही है। बहुत लोग आज भी ये सोचते हैं कि भविष्य में बिजली पूरी तरह तेल की जगह ले लेगी, लेकिन शायद आपको अंदाजा ही नहीं है कि कच्चे तेल के अंदर आखिर होता क्या है। जमीन से निकलने वाला क्रूड ऑयल देखने में बस काले गाढ़े सिरप जैसा लगता है, लेकिन यही साधारण सा दिखने वाला पदार्थ जब रिफाइनरी के कई मंजिला डिस्टिलेशन टावर में पहुंचता है, तब इसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर आधुनिक दुनिया की नींव तैयार की जाती है। इस टावर का सिद्धांत कोई जादू नहीं है। हर पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है और उसी आधार पर उन्हें अलग किया जाता है। सबसे पहले कच्चे तेल को लगभग 300 से 400 डिग्री तक गर्म किया जाता है, फिर उसे टावर के निचले हिस्से में भेजा जाता है। टावर के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। जिस पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट जितना होता है वो उसी लेयर पर जाकर ठंडा होकर अलग हो जाता है। सबसे ऊपर निकलती हैं हल्की गैसें, प्रोपेन और ब्यूटेन। यही आगे चलकर एलपीजी बनती हैं, यानी वही गैस सिलेंडर जो रोज हमारे किचन में इस्तेमाल होता है। उसके नीचे आता है नेफ्था। नाम शायद आपने कम सुना हो, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। क्यों, वो आगे समझ आएगा। तीसरी लेयर में आता है पेट्रोल। अधिकतर लोग सोचते हैं कि तेल का सबसे बड़ा इस्तेमाल पेट्रोल ही है, लेकिन सच ये है कि कच्चे तेल का केवल लगभग 20% हिस्सा ही पेट्रोल बनता है और यही 20% दुनिया की अरबों गाड़ियों को सड़क पर दौड़ाता है। इसके नीचे आता है केरोसिन, यानी मिट्टी का तेल। ये पेट्रोल से ज्यादा स्टेबल होता है और कम तापमान व कम प्रेशर में भी आसानी से जलता है, इसलिए हवाई जहाज के इंजन इसी ईंधन पर चलते हैं। फिर आता है डीजल। कई बार कच्चे तेल में इसकी मात्रा पेट्रोल से भी ज्यादा होती है, लगभग 30% या उससे ऊपर। लेकिन डीजल सिर्फ गाड़ियां नहीं चलाता, ये पूरी दुनिया का बैकबोन है। खेती के ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन साइट की मशीनें, हाईवे पर दौड़ते ट्रक, समुद्र पार करने वाले कार्गो शिप्स, आप तक पहुंचने वाला लगभग हर सामान किसी न किसी समय डीजल की मदद से ही ट्रांसपोर्ट हुआ होता है। इसके नीचे निकलता है हेवी ऑयल। ये इतना गाढ़ा होता है कि आम लोग शायद ही कभी इसे देखें, लेकिन बड़े जहाजों, पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल बॉयलर्स के लिए ये बेहद जरूरी फ्यूल है। इस्तेमाल से पहले इसे गर्म करना पड़ता है, लेकिन कॉस्ट और एफिशिएंसी के हिसाब से ये आज भी सबसे बेहतर विकल्पों में से एक है। फिर आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी वही इंजन ऑयल जो गाड़ियों की सर्विसिंग में बदला जाता है। फैक्ट्री की तेज रफ्तार मशीनों से लेकर बड़े बड़े इंजन तक सब इसकी पतली ऑयल फिल्म पर निर्भर करते हैं। अगर ये परत ना हो तो धातु के हिस्से कुछ ही समय में घिसकर खराब हो जाएं। सबसे आखिर में बचता है सबसे भारी हिस्सा, डामर, यानी एस्फाल्ट। काला, चिपचिपा और साधारण दिखने वाला ये पदार्थ ही हमारी सड़कों, पुलों की वाटरप्रूफ लेयर और एयरपोर्ट रनवेज की असली नींव है। यहाँ तक देखकर आपको लग सकता है कि तेल की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। अब तक जो हुआ वो सिर्फ फिजिकल सेपरेशन था। दुनिया को बदलने वाली चीज सेपरेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है, और यहीं से पेट्रोलियम की असली ताकत सामने आती है। याद है दूसरी लेयर वाला नेफ्था? उसे और कुछ दूसरे ऑयल्स को बड़े केमिकल प्लांट्स में भेजा जाता है, जहाँ क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग और कई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के जरिए बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, फिर उन्हें नए तरीके से जोड़ा जाता है, और फिर इन्हीं से बनती है वो दुनिया जिसे आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं। आपके आसपास मौजूद लगभग हर प्लास्टिक प्रोडक्ट, जूते की रबर सोल, गाड़ियों के टायर्स, यहाँ तक कि आपके कपड़े भी पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जैसे सिंथेटिक फाइबर्स सभी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आते हैं। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर्स में पेट्रोकेमिकल मटेरियल्स का हिस्सा लगभग 70% तक है। इनमें सबसे आम पॉलिएस्टर अकेले ही ग्लोबल क्लोथिंग मटेरियल का करीब 60% हिस्सा बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, शैम्पू, डिटर्जेंट, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, रोजमर्रा की अनगिनत चीजों की जड़ में भी पेट्रोलियम मौजूद है। अब पीछे मुड़कर देखो तो समझ आता है कि तेल सिर्फ जलाने वाला ईंधन नहीं रहा, ये सिर्फ दुनिया को चला नहीं रहा बल्कि दुनिया को बना भी रहा है। बिजली शायद इसकी एनर्जी को रिप्लेस कर दे, लेकिन इसकी मटेरियल वैल्यू को रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन है। अगर एक दिन अचानक पेट्रोलियम गायब हो जाए तो संभव है कि पूरी आधुनिक सभ्यता की रफ्तार ही रुक जाए।